बिहार में एक बार फिर से अपहरण का मामला सामने आया है। एक शिक्षक के पुत्र को अपहरण करके महज 1.5 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है। बिहार पुलिस के द्वारा ये जो है जानकारी दी गई है और पटना के एसएसपी ने इस मामले को खुलासा किया है और आज ही इस मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षक के जो पुत्र थे उनको अपहरण करने के बाद जिस तरह से फिरौती मांगी गई थी, फिरौती नहीं देने की वजह से उन्हें महज 1.5 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या बिहार में फिर से अपहरण का व्यवसाय ताजा हो गया है? क्या बिहार में क्या आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी है? क्या जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और आए दिन हत्याएं, मर्डर और अपहरण का घटना देखने को मिलता है। इसी क्रम में जिस तरह से यह अपहरण हुआ है तो क्या अपहरण का व्यवसाय फिर से चालू हो गया है? क्या बिहार में एक बार फिर से 90 के दशक वाला जंगल राज आ गया है? क्या लगातार विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रही है और अब जो है जिस तरह से शिक्षक के बेटे को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है और इस मामले का जो है खुलासा पटना एसएसपी कर रहे हैं और भी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर के छोड़े जाते हैं उनके पूरे जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 तारीख को बिहटा थाना अंतर्गत कन्हौली ग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा तुषार राज का अपहरण हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी बिहटा थाना में अंकित की गई थी और जो सूचना थी बाद में उसमें जो है रात में अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती मांगने की भी बात की गई थी। इसको तो सूचना मिलते ही घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, एएसपी पालीगंज और जो थाना अध्यक्ष बिहटा, थाना अध्यक्ष नौबतपुर, शाहपुर एवं अन्य सभी आसपास के थानों को, साथ ही साथ जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की टीम द्वारा किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। इस संबंध में जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसकेपुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौली बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं वहां जो है इसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं,
देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।